हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति चैप्टर। कुछ दिनों से वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं चला गया था एग्ज़ाम देने के लिए रांची, इसलिए वीडियो नहीं डाल रहा था। तो ठीक है, अब से फिर रेगुलर हो जाएंगे और डेली वीडियो डालेंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना और मेरा भी रिवाइज होता चले। मेरा वीडियो डालने का यही मकसद है कि मेरा भी रिवाइज होता चले वो। ठीक है भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय गणतंत्र का प्रमुख है? देखिए, गणतंत्र का मतलब वही होता है जहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद निर्वाचन का वंशानुगत का नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा भाई जो बिहार पुलिस और जो पहले बिहार पुलिस के लिए स्पेशली हो, फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, वैसा भी क्वेश्चन लेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सीधे है तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। अब प्रधान पूछेगा, कार्यपालिका के प्रधान मतलब कि वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री आंसर हो जाएगा। एकदम क्लियर करके पढ़िएगा भाई, तभी आपको समझ में आएगा, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें? राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति के नाम पे ही सारे कार्य करते हैं भले मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रधानमंत्री, बट सारे का राष्ट्रपति के ही नाम पे होती है। ठीक है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति जी का पद है, और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति जी का शपथ है, और अनुच्छेद 61 में महाभियोग है, अनुच्छेद 72 में क्षमादान है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्षमादान में एक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं, और राष्ट्रपति सभी दंड जितने भी हैं सभी को क्षमा कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है। समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में। ठीक है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों का किस में निहित है? राष्ट्रपति में। ठीक है, फास्ट चलेंगे थोड़ा सा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति निम्नलिखित में किस पर लागू होती है? तो राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति के नाम मात्र एक अध्यक्ष होते हैं कार्यपालिका के। ठीक है, वास्तविक प्रधानमंत्री, लेकिन नाम राष्ट्रपति जी का ही होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, और एकल और अनुपातिक मत प्रणाली से। ठीक है भाई, और नेक्स्ट में देखते हैं, यही क्वेश्चन है। देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन में, ये दोनों दे दे तो दोनों मतलब कि आंसर में भी आपको इस तरह का दिया हुआ रहेगा। नहीं दिया है लेकिन ये देखिए एक्सप्लेन कर दिया ना, BNC आपको ऑप्शन में एक ही देगा, याद रखिएगा। एक नहीं देगा तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं कौन कौन? देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, देखिए नहीं होगा निर्वाचित सदस्य, हाँ निर्वाचित सदस्य होगा। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों नहीं होगा, सिर्फ विधानसभा होगा, विधान परिषद नहीं होगा। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, हाँ ये होगा। दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, हाँ ये भी होगा। और दिल्ली पुदुचेरी के इस पर एक और यह बात याद रख लीजिएगा कि 70वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के द्वारा दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा को निर्वाचित सदस्य भाग लेने के लिए लाया गया, तभी से ये लोग 1992 के द्वारा ही 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने लगे हैं। ठीक है, यह होते हैं। देखिए यहाँ नेक्स्ट में क्वेश्चन भी दे दिया है, भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने के लिए अधिकार दिया गया वह है दिल्ली पुदुचेरी। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक हेतु निर्वाचकगण में शामिल नहीं होते हैं? तो ध्यान से पढ़िएगा, नहीं होते, जहाँ नहीं आ जाएगा वहाँ एकदम ध्यान से देखना है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधान परिषद, ये नहीं होगा, डी। ये देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? ठीक है, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य,
हो जाएगा इसका आंसर डी। क्यों? संसद के दोनों सदनों के सभी जहाँ संसद की बात आ जाएगी वहाँ ए और बी दोनों, लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएगा, इसीलिए ई नहीं मारिएगा, ऑप्शन किसी कीमत पे ही नहीं होगा। जब यहाँ संसद दे ही दिया, डिनोट कर ही दिया, संसद में दोनों आ ही जाता है, इसीलिए बी होगा। और ये भी दे दिया राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, लोकसभा के चुनाव सदस्य, राज्यसभा के चुनाव सदस्य, राज्य विधानसभा के चुनाव सदस्य, राज्य विधान परिषद। ये नहीं होगा, 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो बता ही नहीं, इसलिए एक ही क्वेश्चन को क्या बार बार रिपीट करना है। ये देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। देखिए इसका आंसर कोई नहीं होगा, इसलिए स्टार लगा दिया। इसका आंसर 50 अनुमोदक होगा, 50 प्रस्तावक होगा, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा, 1 2 और वीडियो देखिएगा, आपको भी अच्छे से याद हो जाएगा। हम भी किसी के दिन फंस जाते हैं, बट सब में तो नहीं फंसते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। यहाँ देखिए क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। और इनमें से अधिक दे देता तो हम सी भी मार सकते थे, क्योंकि आवश्यक सिर्फ लोकसभा संसद में दोनों आ जाता है। राष्ट्रपति के लिए सिर्फ लोकसभा के योग ही होना चाहिए, लोकसभा के लिए सदस्यता होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए नहीं, ठीक है। आगे आपको वो भी क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 साल की उम्र पूरी करनी चाहिए, उस संसद के किसी निर्वाचित सदस्य की योग्यता रखनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर सिर्फ 2 होगा। अब बोलिए कैसे? देखिए, उसे भारत का जन्म नागरिक से होना चाहिए, नहीं यहाँ आकर भारत में जो जन्म नहीं लिया, भारत की नागरिकता प्राप्त है, वो भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। और 3 इसीलिए नहीं होगा जो अभी ऊपर मैंने बताया है कि संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी, ये नहीं होगा, सिर्फ लोकसभा का निर्वाचित होना चाहिए। देखिए बी आंसर दिया है ना, सिर्फ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, आज थोड़ा टाइम लग रहा है, बट एक्सप्लेन कर रहे हैं इसीलिए टाइम लग रहा है। आप लोग ही बोले एक्सप्लेन कर दिया करो थोड़ा। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित कर सकते हैं? अनुच्छेद 57 के द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन 57 भी होता है? पुनर्निर्वाचन 57 या जितना बार बनना चाहे 57, ठीक है। अगर भारत के राष्ट्रपति के पद में चुनाव को विवाद हो तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, कहीं नहीं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, उस शपथ जिस दिन शपथ करेगा वो, यानी ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद हटाया जा सकता है, तो बताए थे क्या हो जाएगा सर? संसद द्वारा हटाया जाएगा, कोई नहीं हटा सकता उसको। इसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग करते हैं। महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए आता है, और सब के बारे में हम बोल भी देते हैं कि महाभियोग जैसा शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन सिर्फ महाभियोग के लिए विधि राष्ट्रपति के लिए ही है और किसी के लिए नहीं, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के राष्ट्रपति पर महाभियोग? अनुच्छेद 61, ठीक है, बताए थे ना आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन, लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन में, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 61, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के, ये तो हो ही गया। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितनी दूर 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी समझने का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचक गण का भाग है किंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं? इसका कहने का मतलब यह है जो भाग लेता है लेकिन वो महाभियोग में भाग नहीं लेता है, उसके मतलब निर्वाचन में भाग लेगा लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेगा। तो लोकसभा तो लेता ही है, राज्यसभा भी लेता है, राज्य विधान परिषद तो खैर निर्वाचन में भाग ही नहीं लेता है, तो विधानसभा हो जाएगा, ठीक है। विधानसभा नहीं लगा सकता है महाभियोग के लिए, अपील नहीं कर सकता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया है तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाने से 6 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और उपराष्ट्रपति भी रहेंगे ना, राष्ट्रपति के हट जाने के बाद तो अधिकतम 6 माह तक ही उपराष्ट्रपति रहेंगे। राष्ट्रपति के पद पर 6 माह के अंदर चुनाव कराना है, निर्वाचन कराना है राष्ट्रपति जी का, ठीक है। यदि भारत तो हो गया सब। देखिए यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे, और मुख्य न्यायाधीश में नहीं है तो अन्य न्यायाधीश जो वरिष्ठतम है वो संभालेंगे, ठीक है।
देखिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का आहूत करने का अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त अधिवेशन, याद रखिएगा। जब लोकसभा राज्यसभा आपस में मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति जी संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। और अध्यादेश जारी करेंगे 123 के तहत। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा, उसी में एक्सप्लेन कर देंगे आपको। भारत के राष्ट्रपति संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का संगठक का भाग है, वो दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, दोनों चर्चा में भाग नहीं लेता है, ठीक है राष्ट्रपति जी, हमको नहीं मालूम था, देख लीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो का प्रयोग किया वह है भारतीय डाकघर संशोधन, ज्ञानी जैल सिंह ने किए थे। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया जिससे, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। इसे एकदम याद रखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो ये सबसे क्वेश्चन राष्ट्रपति से नहीं रहेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक लगा सकती है? अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति किसी बिल पर रोक लगा सकती है पॉकेट वीटो का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किसको उसके विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को, सिर्फ राष्ट्रपति को और किसी को नहीं। निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक है? मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक तो हो जाएगा विधेयक की स्वीकृति देना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की यही बोल रहे थे ना, अनुच्छेद 123। मान लीजिए अचानक कुछ जरूरी पड़ गई, या विपदा आ गई, या प्राकृतिक कुछ संकट आ गया, महामारी फैल गया, तो उस समय अगर सत्र नहीं चल रहा है लोकसभा राज्यसभा का, तो प्रधानमंत्री जी इमरजेंसी काल में, आपातकाल में सत्र बुलाते हैं, उसी को अध्यादेश जारी करते हैं, और जो भी अध्यादेश में पारित होगा वो नियम अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ ना, संस्कृत कानून के समान होगा, देखिए ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक? 6 सप्ताह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? नियुक्ति की जाती है तो वित्त आयोग के अध्यक्ष होगा, योजना के अध्यक्ष नहीं, ध्यान दीजिएगा, योजना के अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष है। संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, तो 1 और 3 होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसका चुनाव प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो सभी का नियुक्ति। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति का नहीं करता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का लोकसभा राज्यसभा के सदस्य करते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत, देखिए अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांग सकते हैं, परंतु बाध्य नहीं है। और इस अनुच्छेद 143 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी सलाह मांग सकते हैं, किंतु वो भी बाध्यकारी नहीं है सलाह मानने के लिए, ठीक है, सलाह लेने के लिए, कि उनका सलाह माने या ना माने, उनका मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमें ये नहीं समझ में आया, इसमें क्रॉस कर दिए। भारत संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश का प्रख्यापन, यहाँ आंसर में दिया, देख लीजिए। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, यहाँ लिखा शक्ति नहीं है, यहाँ लिखा संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना। एक्सप्लेन में देखिए क्या किया, संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86(2) के तहत अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है। हम कैसे, हमें ये नहीं समझ में आया, इसीलिए ये हम अपने सर से भी पूछेंगे। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ये लोकसभा राज्यसभा में महाभियोग, समझिए महाभियोग नहीं कर सकते, लेकिन उसी टाइप का प्रक्रिया लोकसभा राज्यसभा किसी भी सभा में ला सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति को क्षमा प्राप्त करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं थी? निरंतरता, रोक नहीं है। बाकी क्षमा, लघुकरण, परिहार, मतलब बदल, स्वरूप बदल सकते हैं, विराम,
कुछ समय के लिए विराम रोक लगा देंगे, स्थगन कर देंगे। इसका मतलब स्थगन, कुछ प्रतिलंबन मतलब लंबाई छोटा कुछ कर देंगे। जैसे किसी का 5 साल का है तो 2 साल कर देंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का, छोड़िए वो, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है? किसको? तो राष्ट्रपति को, ठीक है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल करेगा, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे और ये 2 बार राष्ट्रपति लगातार बने हैं। कृषि खाद्य मंत्री भी थे राजेंद्र प्रसाद जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बिहार से थे, सॉरी, राष्ट्रपति थे बिहार से। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन? राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। भारत के चौथे पद में कौन, उतना याद करेगा। सर्वसम्मति से निर्वाचित राज्य के, इसका मतलब निर्विरोध हो गया, इसका आंसर हो जाएगा संजीव रेड्डी, ठीक है। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। निर्विरोध जीत गए थे। निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा, इसमें आपको तीनों याद रखना है। एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वेंकट रमन, तीनों उपराष्ट्रपति के पद पर थे। तीनों आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। नीलम संजीव रेड्डी नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में किसे भी जाना जाता है, किस राष्ट्रपति को? तो डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? एम हिदायतुल्लाह, जस्टिस हमको एम याद था, एम हिदायतुल्लाह। ये सुप्रीम ये निखिल न्यायाधीश भी रहे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? प्रतिभा देवी पाटिल का क्या है क्रम? 12वां। और अभी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनका क्रम 14वां होगा लगता है, ऐसे देख लेंगे, आएगा तो 14वां होगा। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन है? ये सब नहीं पूछेगा आपसे उतना, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन देख लीजिए आप। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में कौन सा बिहार के राज्यपाल रह चुका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बिहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार एग्जाम के लिए। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था एडविन लुटियंस द्वारा। एडविन लुटियंस द्वारा, ये दोनों लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए भाई। अब हम डेली वीडियो सेट कर दिया करेंगे, इससे होगा क्या, मेरा भी रिवाइज हो जाएगा और आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपका भी लगभग अधिकांश क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा और बिहार पुलिस वगैरह में क्वेश्चन ना छूटेगा। राष्ट्रपति नहीं के बारे में क्वेश्चन छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे।